ओम शांति। 15 जुलाई। आज बाबा कह रहे हैं मैं पारसनाथ हूँ, तुम्हें पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। तो तुम्हें मुझे कितने प्यार से याद करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि थी जब तुम सतयुग में थे। पत्थर बुद्धि बन गई है। किसने बनाई? माया, रावण ने। अब इन विकारों पर जीत प्राप्त करो। इन विकारों के कारण तुम्हारे ऊपर राहु की दशा आ गई है। अब मैं आया हूं, मुझे वृक्षपति भी कहते हैं। तो बृहस्पति की दशा अब तुम्हारे ऊपर आ गई है। राहु की दशा खत्म हो गई। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। देखो, हम याद करें, जब तुम सतयुग में थे तो पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे। तब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। त्रेता में आए, 2 कला कम हो गई, शुक्र की दशा हो गई। द्वापर कलयुग में मंगल और दूसरे ग्रहों की दशा हो गई, यानी गिरते आए हम सब। अब राहु की दशा हो गई है। तो दशाएं बदलती आई हैं। अब मैं आया हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं। तुम परम धाम में रहते थे, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था। जिन देवताओं की मंदिरों में पूजा हो रही है वो तुम ही तो थे। देखो कैसे पवित्र थे तुम। माया ने तुम्हारे ऊपर राहु का ग्रहण लगा दिया है, कंगाल बना दिया है, तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। अब इन विकारों का दान दो तो ये ग्रहण छूट जाए। सूरज चांद को ग्रहण लगता है तो दान दिलवाते हैं, वो तो भक्ति की रस्में हैं। बाबा कह रहे हैं तुम इन विकारों का दान करो। काम महाशत्रु है। काम अग्नि में जल जल कर तुम काले हो गए, भस्म हो गए हो। मैं फिर से आया हूं तुम्हें गोरा बनाने, पवित्र बनाने। मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं। मैं भारत का खास और सारी दुनिया की आम सदगति करने आ गया हूं। अभी जब एक देवी देवता धर्म स्थापित होगा तो बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये लड़ाई ही बहुत कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है? इसके बाद ही इस धरा पर स्वर्ग के गेट खुलेंगे, स्वर्णिम युग आ जाएगा। क्योंकि दुनिया बहुत गंदी हो गई है। बाबा याद दिला रहे हैं, सब कितने विकारी क्रोध की अग्नि में जलते रहते, एक दूसरों को दुख देते रहते हैं। पाप बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो बाबा कहते हैं दुनिया रहने लायक नहीं रही। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे दुख दूर करने आ गया हूं। तो बाबा ने आज कितनी बार एक शब्द बोला, लाडले बच्चों तुम पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण थे। आप इन विकारों का दान दे दो। ये विकार तुम्हें परेशान कर रहे हैं। आज की सारी मुरली बार बार इसी पर चल रही है। अब हमारे ऊपर वृक्षपति की छाया है। देखो, इस बात को सभी समझ लें, हम भगवान के बच्चे हो गए। शिव को वृक्षपति भी कहते हैं क्योंकि जो कल्प वृक्ष है उसका बीज है। कहते हैं मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी छत्र छाया में हो। मैं तुम्हारे लिए शिवालय की स्थापना कर रहा हूँ, वहां तुम बहुत सुखी रहेंगे। देखो, रोज बाबा याद दिलाता है ताकि हमारी बुद्धि इस दुख धाम से हटे। क्योंकि हम सभी इस दुख धाम में रहते रहते, इन विकारों के गर्त में, राहु की दशा में रहते रहते ये सब भूल गए हैं। इसे ही अपना संसार समझ बैठे। दुखों में जीने की आदत सी पड़ गई, बीमारियां बढ़ गई हैं। चारों ओर दुख, अशांति, हाहाकार जैसा दिखाई दे रहा है। तो बाबा आज बार बार समझा रहे हैं इन विकारों का दान कर दो। हम आज चिंतन करेंगे, भगवान हमसे दान मांग रहा है। देखो, भगवान भी किससे मांगता है ना, हमें सुखी बनाने के लिए।
हमारे पास उसको देने के लिए है ही क्या, वो हमारे थोड़े से धन को क्या करेगा। तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों का दान कर दें, क्योंकि जब तक हम इन विकारों का दान नहीं करेंगे तब तक हम शिव बाबा के समीप भी नहीं पहुंचेंगे। और बाबा कहते हैं इन विकारों के कारण ही जो भारत पे ग्रहण लग गया है उससे ही भारत कंगाल बन गया है। अब मैं भारत को फिर से सिरताज बनाने आया हूँ, तो तुम सच्चे मन से मेरी मत पर चलकर इन विकारों का दान कर दो। देह दान तो छूटे ग्रहण, इसमें देह दान भी है, देहभान का भी हम दान कर देंगे और विकारों को भी परमात्मा पर बलि चढ़ा देंगे, तो हम पवित्र आत्माएं बन जाएंगे। और जब हम पवित्र बन जाते हैं तो इस संसार में बहुत सुख हो जाता है, ये दुनिया सुखों की दुनिया हो जाती है। बाबा ने कई बार ये भी रिपीट किया, अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम ईश्वरीय बुद्धि बन गए हो, तुम पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज करते थे। तो हम चेक करेंगे अपने को, विकारों का दान दिया है या कुछ बचा कर अपने पास भी रख लिया है। हम सब ने काम की सभी इच्छाओं को छोड़ दिया है, और वो तभी होगा जब हम देहभान से न्यारे होते जाएंगे, जब हमारी आत्मिक दृष्टि होती जाएगी। जितना जितना हम इस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत हूँ, क्रोध आपे ही हमारा पीछा छोड़ता जाएगा, ईश्वरीय सुखों को पाकर हम तृप्त होंगे, तो जो धन का लोभ है उससे हम मुक्त होते जाएंगे। आत्मिक दृष्टि बनाएंगे तो आत्मिक प्यार बढ़ जाएगा, और दैहिक प्यार जिसको मोह कहते हैं वो समाप्त होता जाएगा। स्वमान के अभ्यास करेंगे, अभिमान जाता रहेगा। वरदान है संगठन में एक मत एक रस रहते हुए सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही आत्मा भव। स्नेह होता है, हमारे सब कार्य संगठन में चलते हैं। संगठन यदि एक मत होता है, एक रस अवस्था रहती है, तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, दूसरे लोग भी सेवा में सहयोगी बनते हैं। और इसका आधार बाबा ने बताया, एक ने कहा दूसरे ने माना, इससे संगठन मजबूत होगा। और जब माया देखेगी इनका संगठन तो बहुत मजबूत है, तो आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेगी। तो ऐसे एक दो के सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे योगी हैं। आज का अभ्यास हम करेंगे। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, वृक्षपति की छाया यानी उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, और मैं पूर्वज भी हूँ। सारे कल्प वृक्ष में हमारे पावन वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और इस खुशी और नशे को बहुत बढ़ाएंगे कि हमारे ऊपर वृक्षपति की दशा है। वृक्षपति की दशा जो सर्वश्रेष्ठ होती है वो हमारे ऊपर आ गई है, तो और कोई दशा आ नहीं सकती। ओम शांति।